नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू जगत में हुआ है। आलू के रेटों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहीं इस बढ़ोतरी से कोल्ड मालिकों, व्यापारियों, मैनेजर, मुनीम और किसानों के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान फैली हुई है। तो वहीं मंदड़ी और किसान विरोधी लोग इस तेजी से बुरी तरीके से पागल कुत्तों की तरह जो है बौखला रहे हैं और उनकी खीज कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, या फिर आप जब आलू बिक्री करने कुल्डों पर जाते हैं वहां पर देख सकते हैं। किसान साथियों, ये तेजी यूं ही नहीं आई है। ये तेजी आप लोगों के दृढ़ संकल्प से आई है, दृढ़ इच्छा से आई है। जिस तरीके से आपने मजबूती के साथ सोनू चौधरी का साथ दिया, उसका परिणाम अब आप लोगों के सामने है। भारी बारिश का दौर भी इस समय पर चल रहा है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और बंगाल तक और पूर्वोत्तर के राज्यों तक हो रही मूसलाधार बारिश हरी सब्जियों का कटोरा कहे जाने वाले बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हरी सब्जियों को एक बड़े पैमाने पर जो है क्षति जो है पहुंचाया है। इधर किसान साथियों, गुजरात में भी और राजस्थान में भी हरी सब्जियां का नामो निशान इस समय पर मिट चुका है। खेत पानी से भरे हुए हैं। बेल जो तोरई, लौकी, काशीफल इनकी थी, जो खेतों में किसान घुस गए वो तो तोड़ तोड़ के मंडियों के लिए गाड़ियां लोड कर दी, क्योंकि फसल तोरई की बेल हो या कोई बेल आधारित सब्जियां हो या टमाटर आधारित सब्जियां हो, तो वो सभी जो हैं खराब हो रही हैं। और अब ऐसे में उनके सामने यही चाह रहा है कि वो जल्दी से जल्दी न तोड़ें और मंडियों को लोड करें, जिससे कुछ ना कुछ पैसा हासिल हो जाए। और जब खराब हो ही रही हैं तो फिर जोतने में ही किसान जो है भलाई समझ रहे हैं, क्योंकि धान की बुवाई भी होनी है, मक्का की बुवाई भी होनी है। तो ऐसे में किसान कोई रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे हैं। किसान साथियों, आज अभी अखबार पढ़ें आप जो है अमर उजाला, दैनिक जागरण, तो उसमें आप पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश के चंबा और कई जिलों में जो है बादल फटने से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। यही स्थिति आप बिहार में देखेंगे और यही स्थिति जो है किसान साथियों आप गुजरात में देख रहे हैं। कल गुजरात में तो इतना पानी पड़ा है कि वहां पर तो दलदल जैसी स्थिति हो गई। अभी तो पानी नहीं निकला और बारिश जो है कंटिन्यू चल रही है। इधर किसान साथियों, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब आप लोग जो हैं ये कह रहे होंगे कि भाई हमारे यहाँ पर भी पानी पड़ रहा है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश जो है इस समय पर सुबह 4 बजे से जारी है। किसी किसी जिले में कम है तो किसी में जो है अत्यधिक है। वहीं दिल्ली एनसीआर, यहां पर तो सुबह 4 बजे से हो रही भारी बारिश का दौर अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में जो मौसम ठंडा हुआ है, जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, वो आलू में और ज्यादा भयंकर तेजी की तरफ जो है रुख कर रही हैं। तो आने वाले दिनों में ये तेजी आप लोगों को मिलकर रहेगी, इसको किसी का बाप नहीं बैठ सकेगा। जो लोग इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हम जो है अब बाजार पर फिर दोबारा से काबिज हो जाएंगे, तो वो जो है मूत के सो। इधर किसान साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी में भी तेजी देखने को मिल रही है। कोल्ड स्टोरेज में भी शुगर फ्री आलू में तेजी देखने को मिल रही है। तो मंदड़िया और किसान विरोधी लोग जो सस्ते में आलू खरीदने की चाह रखते थे, या फिर जिनके पास में ना ओढ़ने के लिए ना बिछाने के लिए 40 सेर के नंगा, वो इस चीज का जो है विरोध खुलेआम तौर पर कर रहे थे कि आलू में तेजी नहीं आने पाए। लेकिन किसान साथियों, अब तेजी आ रही है। और जो फल विक्रेता जो अपने ठेल ढकेल पटरियों पर फल रखकर, आम रखकर बेच रहे थे, अब वो भी जो है आलू बेच रहे हैं। जो सब्जियां बेचते थे, सब्जियों की कीमत इतनी हाई हो गई है कि जो है कोई भी आदमी सब्जियों को पकड़ नहीं रहा है, और पकड़ भी रहा है तो 250 ग्राम दे दे या आधी किलो दे दे। तो हरी सब्जियों का आप सभी को पता ही है, कच्ची फसलें होती हैं, अगर शाम तो बिक गई तो बिक गई, नहीं तो ये सड़ती हैं। तो ऐसे में जो मध्यम वर्ग और जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो रेहड़ी पटरियों पर जो है ठेल ढकेलों पर जो है सब्जियां बेचते हैं, तो वो कोई रिस्क नहीं ले रहे। तो ऐसे में अब उनकी रेहड़ी पटरियों पर भी आप लोगों को आलू और प्याज नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये एक लंबे समय तक जो है सुरक्षित रहते हैं और दाम जो है अच्छे मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो है एक हम देखते हैं तो ये सामने आता है कि अब रेहड़ी पटरी वाले भी आलू की उस पर रख रहे हैं। इधर किसान साथियों, जो अभी देखो शुगर फ्री में तेजी है, जूट आलू में भी तेजी आ रही है। तो ऐसे में मंगड़िया बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। जो चिकमंगलुरु और कई ऐसे इलाके जहां पर 1000-2000 बीघा में 50-60 हजार कट्टे लगे होंगे पेप्सी आलू के। और पेप्सी आलू सभी को पता है कंपनी का आलू है, प्रोसेसिंग का आलू है, और वो कहाँ जाएगा? प्रोसेसिंग में जाएगा।
वो फूड में नहीं आता है, यानी राशन में नहीं आता है। राशन आलू मंडियों में आता है, वो मंडियों के लायक नहीं होता है। तो ऐसे में वो लोग क्या है कि या तो पुराने फोटो हैं या चलिए नए इसी साल के मान लेते हैं, तो क्या वो आलू जो है मार्केट में आ जाएगा? नहीं आएगा, वो कंपनियों में जाएगा। अगर आ भी गया तो वो क्या इफेक्ट डाल लेगा? उसकी कीमतें ही 40 किलो की दर पर होती हैं। तो ये एक खामा खा की बातें होती हैं जिससे किसानों का मनोबल डाउन किया जाए। और ये अक्सर वही लोग करते हैं जिन्हें या तो आलू नहीं मिल रहा या उनके पास में पैसे नहीं है आलू खरीदने के, यानी 40 शेर के नंगा आदमी। तो किसान साथियों, आप लोगों को बिल्कुल इनसे डरना नहीं है। और अगर हम बात करें आलू में तेजी की, तो किसी के बाप पे नहीं रुकनी है। और किसान साथियों, सबसे बड़े मजे की बात आप लोगों को ये बता दूं कि फर्रुखाबाद, कन्नौज, जहां के किसान लगातार ये कहते हैं कि भैया हमारा तो आलू यहाँ पे 1000-1200 रुपए कुंटल बिक रहा है, तो आप लोगों का तो बिल्कुल ठीक बिक रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने तो खुद का आलू है। और इससे पहले आपने 3 फसलें भी ली हैं, जो आपने सितंबर में बुवाई की थी और उसे नवंबर में खोद लिया था। बाजार में बिका था तो 3000 रुपए से लेकर 3200 रुपए प्रति कुंटल के दाम जो है आप लोगों ने प्राप्त किए थे। 1600 रुपए प्रति कट्टा तक के दाम जो है आप लोगों को मिले थे। उसके बाद में आपने नवंबर में बुवाई की और उसे आपने दिसंबर लास्ट या जनवरी के पहले सप्ताह में खुदाई की, तो आपने 1400 से लेकर 1600 रुपए प्रति कुंटल के दाम प्राप्त किए, यानी 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा के। फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी हो, तिरवा, ठटिया, छिबरामऊ, कन्नौज। उसके बाद में आपने जनवरी में आलू की बुवाई की और जो आपने महाकुंभ के दौरान खोदा आलू जो है, उसके भी तो आपने दाम जो है 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा के दाम मिले। तो आपने तो 3 फसलों पर एक अच्छा दाम जो है पहले ही प्राप्त कर लिया। अब ये चौथी फसल है, चाहे वो जो है 500 रुपए कट्टा में जा रही सही, चाहे 600 रुपए प्रति कट्टा में जा रही सही, आपको कोई नुकसान नहीं है, अपितु फायदा ही फायदा है। आप लोगों तो आलू बेचना चाहिए, आप लोगों को इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशान है ना, वो लोग परेशान है जो कि आलू खरीद कर कोल्ड स्टोरेज किए, 200 रुपए का ऊपर से उनको टिप लग गई, 700 रुपए में खरीद के लाए, 200 का खर्चा, 900 रुपए हो गया। अब जब वो अपने आलू के सैंपल व्यापारियों के सामने रखते हैं, तो व्यापारी लगाते हैं उनके 300 से 400 रुपए प्रति कट्टा। अब भैया व्यापारी तो सीधे सीधे लगाएंगे, क्योंकि करनी का फल व्यक्ति को खुद ही भोगना पड़ता है। इन लोगों ने ये सपने देखे थे कि कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे गए तो हम पंजाब से ला के आलू को कोल्ड स्टोरेज में भर लेंगे। और पंजाब से आलू लाना, और वो भी धान के खेत का, क्योंकि पंजाब में टोटल धान के खेत होते हैं, और हाइब्रिड आलू लाना, तो कहीं ना कहीं नुकसान का सबब बन गया। जो आलू क्वालिटी का होता है वो तो आज ही 500 से 600 रुपए प्रति कट्टा या 700 रुपए प्रति कट्टा जो है फर्रुखाबाद, कन्नौज में बिक रहा है। लेकिन जो पंजाब का आलू है, न कलर का, न स्वाद का, न रंग का, न चमक का, जैसे ही उसके सैंपल खुलते हैं वैसे ही व्यापारी जो है बिदक जाते हैं, दाम लगाते हैं 300 से 400 रुपए प्रति कट्टा। और फिर उन लोगों को बहुत बड़ा झुंझलाट होती है जब हम बताते हैं कि दिल्ली में तेजी है, आग खंदौली में तेजी चली, सादाबाद में तेजी चली, साउथ मंडिया में तेजी चल रही है, बहुत छटपटाते हैं, क्योंकि उस आलू की क्वालिटी इतनी दोयम और थर्ड ग्रेड स्तर की होती है कि उसे मंडियों में खपाना व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। क्योंकि जो व्यापारी अगर भेज भी देता है तो वहां पर आलू की गाड़ियां खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, क्योंकि हर आदमी आज की डेट में अच्छा खाना, अच्छा पहनना पसंद कर रहा है। तो वो क्यों लेगा जिनका क्वालिटी खराब हो, चमक भी नहीं हो और स्वाद भी नहीं हो। अब व्यापारियों को एक गाड़ी पर 70,000 की चोट लग रही है, तो वो क्यों खरीदेगा 600-700 रुपए प्रति कट्टा, जब उसे वहीं पर सफेद आलू 550-600 मिल रहा है और लाल आलू 700-750 रुपए प्रति कट्टा मिल रहा है, तो क्यों खरीदेगा पंजाब का आलू। अब भैया जो लोग पंजाब के आलू खरीद कर पूरे देश का माहौल खराब कराना चाह रहे थे, अब वो खुद ही उसमें फंस गए। आज 400 रुपए प्रति कट्टा का नुकसान ऐसे लोगों को है जिन्होंने पंजाब से आलू ला कर कोल्डों में भरा था, और खुद कोल्ड मालिक भी फंस गए। वो व्यापारी तो फंसे ही फंसे, कोल्ड मालिक खुद फंस गए, क्योंकि महाकुंभ की वजह से कच्चे पक्के में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आलू की महाकुंभ में पहुंच गई थी। कोल्ड स्टोरेज खाली रह गए थे फर्रुखाबाद, कन्नौज के, कहां से भरे गए ये?
50-60% जो भी भरेगे, वैसे तो कोई ऊपर नहीं गया 60 से, लेकिन भरे कहां से गए थे? पंजाब के आलू से। पंजाब में क्या होता है? टोटल हाइब्रिड। कौन से खेतों में होता है? धान के खेतों में। तो धान के खेतों की क्वालिटी आप सभी लोग जानते हो कि कैसी होती है, ना रंग का, ना रूप का, ना स्वाद का, और वो भी हाइब्रिड आलू। तो फिर नुकसान तो है ही है, और नुकसान की भरपाई ये खुद अपने करतूतों की वजह से चल रही है। तो अगर कहीं पे भी दाम नहीं लग रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा मेन रीजन यही है। और हाइब्रिड आलू का भंडारण करना एक मूर्खों की महानिशानी होती है, क्योंकि हाइब्रिड कच्चे आलू होता है और उसे कच्ची फसल में ही खोद के बाजार में बिक्री कर देना चाहिए, उसे कोल्ड स्टोरेज नहीं करना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज करते हैं तो इससे कोल्ड स्टोरेज मालिकों की पौबारे हो जाती है, क्योंकि आलू बिके 600, आलू बिके 300, आलू बिके कैसे भी आलू बिके, उन्हें तो अपने 200 रुपए से मतलब है, यानी 400 रुपए प्रति क्विंटल से मतलब है। और इसी के बलबूते वो जो है हर साल कोल्ड स्टोरेज नए बना लेते हैं। कोल्डों की संख्या हर साल बढ़ने का कारण भी हाइब्रिड प्रजातियां हैं। यदि हाइब्रिड प्रजातियां कम मात्रा में और कच्चे में करी जाएंगी तो फिर जैसे 37, 97, सूर्या, चिप्सोना, हॉलैंड, सिंदूरी, कंचन, श्रीनाथ, इनके रेट जो है ऑटोमेटिक जो है खुदाई से लेकर लास्ट तक 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा हर किसान को देते रहेंगे। लेकिन किसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, टोटल हाइब्रिड प्रजातियां करते हैं। और चलिए 3-3 फसलें लेने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चौथी फसल पर ये देखना चाहिए कि 500-600 बिक रहा है तो बेचो, कोई नुकसान नहीं है। 400 भी बिक रहा है तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 3 फसलों पर अच्छे दाम जो है ले लिए। किसान साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करेंगे तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। आजादपुर मंडी ने सही, चाहे कोई भी इलाका सही, एनसीआर का, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है और ऊपर से पड़ रहा है। मौसम ठंडा हुआ है तो आलू की खपत हर घर में बढ़ी है। हरी सब्जियों की अनुपलब्धता, दालों की अनुपलब्धता का पूरा फायदा इस समय पर आलू राजा उठा रहा है। और जब आलू राजा उठा रहा है तो इसके चेहरे पर चमक अच्छी खासी देखने को मिल रही है। हल्की क्वालिटी का आलू भी आज मुस्कुरा रहा है कि भाई मेरे भी दिन सुधर गए। वो भी भगवान का धन्यवाद दे रहा है कि बारिश ऐसी हो कि मैं भी जो हूं अच्छी क्वालिटी के आलू के दामों से तालमेल कर सकूं। तो भगवान सबकी सुने, यही हमारी कामना रहेगी। दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों आज 114 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें चिप्सोना की 28 गाड़ी हैं, सूर्या की 19 गाड़ी हैं, एलआर की 13 गाड़ी हैं, स्टोर से 33 गाड़ी हैं, संबल के हाइब्रिड की 2 गाड़ी हैं, शिमला से 1 गाड़ी है, हल्द्वानी से 2 गाड़ी हैं, डायमंड की 3 गाड़ी हैं, और किसान साथी गुजरात से 2, पंजाब की 4 गाड़ियों की आमदनी हुई है। पंजाब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पंजाब में राशन आलू है ही नहीं। अब 2-4 गाड़ी आ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनके रेट भी आप सभी को पता है क्या स्थिति चल रही है। किसान साथियों, बात करेंगे संबल के हाइब्रिड से। संबल के हाइब्रिड आज किसान साथियों भारी बारिश हो रही है, लेकिन डिमांड अच्छी है, तो फिर हाइब्रिड आलू भी तेज बिक रहे हैं। 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। हल्द्वानी आलू 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर 2 गाड़ियां आई थी, दोनों गाड़ियां जो है सुबह ही बिक गई। शिमला के आलू का भी यही है, 1200 से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर, यानी 50 केजी की दर पर बिके हैं, और गाड़ी भी सुबह ही माशागुर जो है उठा ले गए। बात करें किसान साथियों एलआर जो गुजरात के हैं, ये बेफर में है, बेफर पास हुए किसान साथियों 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी, ये भी गाड़ी सुबह चली गई। किसान साथियों दरअसल होता क्या है, दिल्ली आजादपुर मंडी में जो भाव आप लोग देखते हो वो हल्के क्वालिटी आलू के होते हैं, और वो भी 100-100, 200-200 रुपए गिराकर आप लोगों को बताए जाते हैं, क्योंकि वो 9 बजे के भाव होते हैं। जो सुबह रात के अंधेरे में गाड़ियां उठ जाती हैं, वो 100 से 200 रुपए प्रति कट्टा तेज जो है बिकती हैं। यदि अगर हम माशाखोर और जो रात के अंधेरे में गाड़ियां उठती हैं मॉल्स, होटल, सरकारी कार्यालयों के लिए, यदि उसको देखें तो उसके लिहाज से दिल्ली आजादपुर मंडी में आज भी आलू के रेट जो हैं हल्की क्वालिटी के मुकाबले 1100-1200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है सुबह ही जो उठ जाते हैं। और जो आप लोगों को भाव बताए जाते हैं 9 बजे के, उसमें आप लोगों को बताया जाता है कि चंदौसी का 700 बिक रहा है, 750 बिक रहा है, या संबल का ये बिक रहा है, अलीगढ़ का ये बिक रहा है। तो भैया हल्के आलू तो यही रेट बिकेंगे, फिर भी सही रेट बिकते हैं हल्के आलू, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो चीज होती है दिल्ली आजादपुर मंडी में, वो आड़तियों को बतानी चाहिए कि भाई ऊपर में ये रेट बिका है, नीचे में ये रेट बिका है। अब हर आड़त के अपने अपने अलग अलग भाव होते हैं। जिस आड़त पर वीडियो बनाई जाती है, हो सकता है उस पर 100-200 रुपए प्रति कट्टा कम दर पर बिका हो, लेकिन अन्य आड़तें भी तो हैं। 133 आड़त हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में, तो 133 आड़तों का हर दिन जो है अलग अलग आड़त से वीडियो बनानी चाहिए। एक आड़त का भाव देश भर की
मूल्यों को तय नहीं कर सकता है। एक आड़त का भाव दिल्ली आजादपुर मंडी में जो आलू के थोक भाव चले उसको तय नहीं कर सकता है। ये तो तय जब कर सकता है या तो पूरा एनालिसिस करी जाए कि 133 आड़त हैं और 133 आड़तों पर एवरेज आलू क्या रेट बिका है, तो उसका आइडिया लग जाता है। आप भैया एक आड़त के भाव बताओ और उससे कल्पना कर लो कि भाई दिल्ली में ये भाव चले, ये बिल्कुल गलत है। खुद आड़तिया इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, तो आप लोगों को भी ये स्वीकार करना होगा। किसान साथियों, संबल के चिप्सोना सुबह सुबह जो गाड़ियां बिकी हैं वो 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। जो हल्के हैं उन्हें आप देखना 600 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बताया जाएगा। गुल्ला 600 से 650 सुबह ही उठे हैं चिप्सोना के संबल वाले। संबल के सूर्या सुबह सुबह जो गाड़ियां उठी हैं वो 800 रुपए से लेकर 900 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिकी हैं। संबल के डायमंड 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के फ्राई सोना 800 से 900 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के चिप्सोना किसान साथियों गाड़ियां सुबह उठी हैं 4 और ये उठी हैं 1000 रुपए से लेकर 1050 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, जो सुबह 4 बजे उठी हैं किसान साथियों। उसके बाद के भाव जो है किसान साथियों, चंदौसी के चिप्सोना के 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। चिप्सोना चंदौसी के 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी, यानी 3 भाव पर आज जो है चंदौसी का चिप्सोना बिका है। टॉप क्वालिटी ऊपर ही बिकी है 1000 1050 1100। किसान साथियों गुल्ला चंदौसी के 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। किसान साथियों चंदौसी के सूर्या 1200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। और किसान साथियों जो गाड़ियां सुबह 4 गाड़ियां उठी हैं वो 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों उठी हैं, जो कि 5 स्टार होटल्स, ढाबा और किसान साथियों सरकारी कार्यालयों, सरकारी जो दिल्ली के आसपास जितने भी वो हैं, क्या आपका जो है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो मंत्रालय हैं वहां पर, क्योंकि विधानसभा में भी आलू जाता है, संसद में भी आलू जाता है। तो किसान साथियों आज आलू अच्छी रेटों पर उठे हैं। और अगर हम 5 बजे के बाद की बात करें, जो 7 बजे तक जो हमें रेट हैं वो 900 रुपए से लेकर 950 1000 रुपए प्रति 50 केजी चंदौसी के सूर्या के है। सूर्या का गुल्ला मोटी टपक 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। चंदौसी का डायमंड 800 रुपए से लेकर 850 900 रुपए प्रति 50 केजी। LR 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। गुल्ला LR का 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिका है। किसान साथियों पंजाब आलूओं की बात करेंगे तो पंजाब से डायमंड 550 से लेकर 600, पंजाब का LR 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुआ है। किसान साथियों 3797 सुबह ही 3 गाड़ियां उठ गई जो कि टॉप क्वालिटी माल थे, 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। अब बात करें मीडियम 3797 जो गीले हैं वो 600 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी, जो सूखे हैं तो वो 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। अलीगढ़ के चिप्सोना टॉप क्वालिटी 850 900 रुपए प्रति 50 केजी, 4 गाड़ियां उठी हैं। अलीगढ़ के सूर्या की सुबह ही 3 गाड़ियां उठी हैं 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी। और अगर किसान साथियों अब की बात करें, जिस समय पर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं इस समय पर अलीगढ़ के चिप्सोना का रेट है 700 रुपए से लेकर 750, नीचे में 650। सूर्या का इस समय पर जो रेट चल रहा है वो 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। तो किसान साथियों बहुत बड़ा गड़बड़ जाला आजादपुर मंडी में इस समय पर चल रहा है। जो सुबह सुबह गाड़ियां रात के अंधेरे में उड़ जाती हैं उनके रेट कुछ अलग होते हैं, जो 7 बजे तक चलते हैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक उनके रेट कुछ अलग होते हैं। और जिस समय पर आप वीडियो देखते हैं राणा की उस समय पर रेट वो होते हैं जो गाड़ियों से हल्के माल के होते हैं। अब हल्के माल के तो हल्के ही रेट होंगे। एक टी शर्ट जो है 1200 की भी है, एक टी शर्ट 10,000 की भी है, लेकिन है वो टी शर्ट, लेकिन उसके 10,000 क्यों दाम है और इसके 1200 क्यों दाम है, इसका आप लोगों को विश्लेषण करना चाहिए। किसान साथियों अब बात करेंगे साइड मंडी गाजीपुर, केशवपुर, शाहीबाबाद, ओखला, नोएडा और गुड़गांव की। किसान साथियों यहाँ पर रेट काफी अच्छे हैं। आज चिप्सोना की रेट रहे हैं किसान साथियों 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। सूर्या के रेट रहे हैं 950 से 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। T7 T9 के टॉप क्वालिटी 900 रुपए से लेकर 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी और नीचे में रहे 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। तो किसान साथियों आज इन मंडियों में भी तेजी है। और अगर हम बात करें जयपुर मंडी की तो किसान साथियों जयपुर मंडी में भी
देखो हर जगह यही हाल है। जो रात के अंधेरे में उठ जाते हैं वो तो काफी अच्छे उठ जाते हैं, जो दिन के उजाले में बिक्री होते हैं उस पर जो है ये दिखाया जाता है कि भाई मंडी दब गई या ये हो गया फलाना ढिकाना। ये सब आड़तियों की चाल होती है। किसान साथियों, अगर टॉप क्वालिटी अगर 37-97 की जो रात के अंधेरे में गाड़ियां उठ गई हैं, रेस्टोरेंट, होटल्स, 5 स्टार होटल्स और सरकारी कार्यालयों के लिए, तो वो किसान साथियों 37-97 17 रुपए किलो की दर तक उठे हैं। और नीचे में किसान साथियों अब जो उठ रहे हैं वो 13 से 14, और जब वीडियो देखेंगे आप तो इससे भी नीचे जो है आपको भाव दिखाई देंगे। किसान साथियों, पूना मंडी की बात करें तो पूना मंडी आज 19-20 रुपए किलो की दर पर ऊपर में टॉप बिकी है, नीचे में 15 से 16 रही है। बेंगलोर मंडी किसान साथियों आज 1200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है बिक्री हुआ है आगरा का आलू। मुंबई मंडी में आज 19 से 20 रुपए किलो तक आलू चले हैं। किसान साथियों, आज कानपुर मंडी के भाव जो है आड़तियों ने सुबह सुबह प्राप्त करा दिए हैं। तो कानपुर मंडी में आज 100 रुपए का सुधार हुआ है। हॉलैंड आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुआ है। सिंदूरी आलू 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुआ है। हाइब्रिड आलू के रेट 11 से 12 हैं। 37-97 11 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। चिप्सोना 14 से 15 रुपए किलो और गुल्ला आलू 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। तो कुल मिला के अगर आज की बात देखें, क्योंकि मौसम भी ठंडा है, भारी बारिश का दौर भी है, तो बिक्री थोड़ी जो सुबह सुबह उठ गए हैं वो अलग बात है, लेकिन भारी बारिश की वजह से थोड़ा ग्राहक अभी लेट आएगा, और लेट आने की वजह से आलू जो है सारा जो है निपट जाएगा। कोई गाड़ी एक ज्यादा आए या कम आए कोई मायने नहीं रखती है, डिमांड इतनी है। बहरहाल किसान साथियों, अगर आज की बात करें तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी समेत कई मंडियों में अच्छी खासी तेजी है। और मैं तो ये चाहता हूं भैया तुम्हारा आलू जल्द से जल्द 1200 रुपए प्रति कट्टा बिक जाए और आप लोग आराम से उस आलू को निकाल दें, किसी को नुकसान ना हो और किसी को जो है कोई परेशानी ना हो, कोल्ड स्टोरेज भी समय से खाली हो जाए, सभी खुश रहें, मंगलमय जीवन जिए, ये मेरी कामना है।